पुष्प लगा दिया चमेली का। तो नारद जी ने सत्यभामा को भड़का दिया। सत्यभामा बोले महाराज आप तो उनसे ज्यादा प्रेम करते हो। भगवान बोले तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें कल्प वृक्ष ला करके दूंगा। तो कल्प वृक्ष जब ज्यादा दिन तक नहीं लाए तो नारद जी ने कहा सत्यभामा से देवी वो नहीं देने वाले कल्प वृक्ष। सत्यभामा ने जिद की तो भगवान इंद्रलोक गए स्वर्ग में, वहां पर कल्प वृक्ष है। तो स्वर्ग से कल्प वृक्ष इंद्र से मांगा तो इंद्र ने तो हाँ कर दिया, लेकिन इंद्र की पत्नी ने मना कर दिया, बोले कल्प वृक्ष नहीं दूंगी मैं, क्योंकि वो तो हमें भी आवश्यक है। तो फिर इंद्र ने भी मना कर दिया। भगवान बोले तुम नहीं दोगे तो हम इसको उखाड़ करके ले जाएंगे। इंद्र बोला इतनी जबरदस्ती, बोले हाँ। तो फिर भगवान उस कल्प वृक्ष को लेकर के ही आए और सत्यभामा को दिया। ऐसे भगवान ले रहे हैं। प्रत्येक रानी के यहाँ से 10-10 बेटा और एक बेटिया का जन्म हुआ। अब आप लोग गुणित कर लेना, 16,108 गुणित 10-10, तो मेरे ख्याल से तो 1,61,080 पुत्र आएंगे। तो इतना बड़ा भगवान का परिवार है, बड़े प्रेम से रह रहे हैं। ऐसे ही भगवान के पुत्रों के विवाह हुए। प्रद्युम्न के पुत्र अनिरुद्ध का विवाह रुक्मी की नातनी के साथ में हुआ। अब देखिए पुत्रों के विवाह का वर्णन नहीं करेंगे, हमें समय सीमा में आज विराम करना, क्योंकि हमारी देवी जी का भी प्रवचन है, इसलिए हम लोग जल्दी भी बैठ गए। और दूसरा विवाह अनिरुद्ध का बाणासुर की बेटी पूषा के साथ में हुआ। इधर महाराज भगवान एक दिन सभी बालकों को लेकर के और पहुंच गए बगीचे में। भगवान बोले बालकों से कि आप सब खेलो और हम यहीं पर विश्राम करते हैं। तो बालक सब खेलने लगे तो गेंद कुआं में चली गई। तो बालकों ने देखा कि गेंद कुआं में, तो उसने झांक करके देखा तो उसमें बड़ा भारी गिरगिट था। तो जब गिरगिट उन्होंने देखा तो भगवान के पास आए, सरकार कुआं में तो बड़ा भारी गिरगिट है। भगवान गए, भगवान ने जैसे ही पाद प्रहार किया तो महाराज उसमें बड़ा भारी गिरगिट था, उसका शरीर छूट गया, एक पुरुष के रूप में प्रकट हो गया। भगवान ने पूछा श्रीमान जी आपका परिचय? तो उसने महाराज अपना परिचय बड़ा बढ़ चढ़ के दिया। नृगो नाम नरेंद्रो हम इक्ष्वाकुतनया प्रभो दान स्वक्षयमानेषु यदि ते कर्णमस्पृशम्। तो उन्होंने परिचय दिया, बोले महाराज मैं राजा इक्ष्वाकु का पुत्र नृग हूँ, और महाराज आप मेरे बारे में नहीं जानते। अगर दानियों में कहीं चर्चा चले ना तो सबसे पहले मेरा नाम आता है, क्योंकि महाराज आकाश के अणु परमाणुओं को शायद कोई गिन ले, और आकाश से जो जल की बरसात होती है ना उसको शायद कोई गिन ले, लेकिन मैंने जीवन में इतनी गायों का दान किया कि कोई गिन नहीं सकता। भगवान बोले तो फिर तुम इस कुआं में कैसे पड़े हो? बूढ़ी ठेली गैयन को दान करते हो, वो जो गैया दूध नहीं देती, औजार ज्यादा करती है, किसी मतलब की नहीं है, क्या करें इस गाय का? चलो ब्राह्मण को दान कर दो, मंदिर पर जाकर के महाराज जी को दान करे आओ, ऐसी गायों का दान करता होगा। तो बोला नहीं नहीं महाराज मैंने एक से एक गायों का दान किया है। पयस्वनी सुतरुणी शील रूपा गुणोपपन्ना कपिला है मुसृंगी न्यायार्जिता रूप कुरास बसादुकूल माला भरणा ददाम्यहम्। मैंने पयस्विनी दूध देने वाले, सोने से सींग मुड़ करके, चांदी से खुर मुड़ करके मैंने गायों का दान किया है। भगवान बोले तो गिरगिट कैसे बन गए? बोला महाराज मैंने एक गाय का दान एक ब्राह्मण को कर दिया। वो ब्राह्मण उस गाय को लेकर के जा रहा था, लेकर के गया और उसके घर से वो गाय आ गई, आकर के मेरी गायों में मिल गई, और मैंने उस गाय को पहचाना नहीं, मैंने उसी गाय को दूसरे ब्राह्मण को दान कर दिया। अब जैसे ही मैंने दान किया तो पहला ब्राह्मण ढूंढता पड़ रहा था, दूसरा ब्राह्मण लेकर के जा रहा था। तो दोनों में बहस हुई, वो कहता है मेरी गाय है, वो कहता है मेरी गाय है।
तो दोनों ही मेरे पास आए और महाराज मैं उन्हें कोई सुझाव नहीं दे पाया। इसलिए जब मेरी मृत्यु हुई, क्योंकि दोनों ब्राह्मण गाय छोड़ करके ही चले गए, जब मेरी मृत्यु हुई तो यमराज ने पूछा कि पहले पाप भोगोगे या पुण्य भोगोगे? तो मैंने कहा सरकार पहले आप मुझे पाप भोगा दो। तो पाप का प्रताप ये है कि मैं गिरगिट बना, और पुण्य का प्रताप ये है कि आज मैं आपके दर्शन करके और धन्य होकर के जा रहा हूँ। भगवान के चरणों में प्रणाम करते हुए वो चला गया। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। तो ऐसे भगवान ने उसका कल्याण किया, परंतु भगवान ने अपने बच्चों को समझाया कि बेटा एक बात याद रखना, न हम हलाहलम मन्ने विषम्यस्य प्रतिक्रिया ब्रह्मस्त्वं हि विषम प्रोक्तम नास्य प्रतिविधि भुवि। बेटा अगर कोई जहर खाएगा ना तो केवल जहर खाने वाला एक मरेगा, कोई अग्नि में कूदेगा ना तो वो केवल एक ही मरेगा, कूदने वाला। और ये भी मेरे ऊपर है कि मैं उसको बचा भी लूँ। लेकिन बेटा अगर किसी ने ब्राह्मण का अपमान कर दिया, ये आप सुन पा रहे हैं, ये शास्त्रों की लिखित प्रमाणित बातें आपको मैं बतला रहा हूँ। ब्राह्मण का यदि किसी ने अपमान कर दिया, ब्राह्मण का धन किसी ने खा लिया, तो कूलम समूलम दैती ब्रह्म स्वारणी पाप का उसके सारे कुल का नाश हो जाता है। महाराज ब्राह्मण का कभी अपमान भी नहीं करना चाहिए। हमारी बहुत सुंदर कथा वक्ता महंत श्री पूज्यपाद राजेंद्र दास जी महाराज, उनकी कथा को हम लोग सुन रहे थे, कल की ही बात है, आचार्य जी बतला रहे थे। तो उन्होंने अपनी सुंदर वाणी में कहा कि भैया आग चाहे शमशान की क्यों ना हो पर जला तो देगी ही। ब्राह्मण के अंदर तप तेज भले ही क्यों ना हो, यदि उसने ब्राह्मण कुल में जन्म लिया है तो वो तिरस्कार की अग्नि आपको जला देगी। इसलिए कभी ब्राह्मण का अपमान नहीं करना चाहिए, भगवान ने समझाया। पर भगवान के पुत्र मानते भी नहीं है, बोले जब देखो पिताजी को कोई काम नहीं है, संत ब्राह्मणों की तारीफ करते घूमते हैं। अब एक दिन दाऊ भैया ने कन्हैया से कहा, लाला अब तो बहुत दिन हो गए, कभी तुमने वृंदावन जाने का मन नहीं बनाया, आज परसों का दिया हुआ वचन तुमने बरसों में पूरा नहीं किया। भगवान बोले मैं अभी तो नहीं जा रहा, अगर आपका मन हो तो चले जाओ। दाऊ भैया ने चल दिया 2 महीने के लिए। दौ मासौ तत्र चाबात सीन मधुम माधव में बचा। 2 महीने के लिए चले। मधुवे माने चैत्र और वैशाख गए तो ग्वाल बालों की खुशी का ठिकाना नहीं रहा, और ग्वाल बाल खूब दाऊ भैया का स्वागत किया। दाऊ भैया का स्वागत करते हुए ग्वाल बाल जब खेलने लगे तो गर्मी लगी, तो बोले चलो चल करके हम लोग यमुना जी में स्नान करें। दाऊ भैया बोले मैं यमुना को यहीं बुला लेता हूँ। यमुना जी को बुलाया, नहीं आई। दाऊ भैया को क्रोध आ गया। दाऊ भैया का जैसे ही क्रोध उत्पन्न हुआ तो तुरंत चरणों में आकर के यमुना गिर गई और माफी मांगने लगी। राम राम महाभाव न जाने तब विक्रमा, यसे कांसे न विद्रता जगती जगता पते। महाराज मुझे क्षमा कर देना। तो आज भी कभी आप वृंदावन में जाओ तो दाऊ भैया के अलमुसल के प्रभाव से आज भी यमुना जी टेढ़ी मेढ़ी बह रहे हैं। बोलिए यमुना महारानी की जय, दाऊ भैया की जय। ऐसे ही एक पौंडक नाम का राजा था, उसे भगवान बनने की बड़ी जल्दी थी, तो मित्र की बातों में आकर के भड़क गया, नकली गरुड़ बनवा लिया, आकाश में उड़ने लगा। भगवान को धमकी भरा पत्र दिया, बोले भैया तू बिल्कुल झूठा है। वासुदेवो बतीर्णो ये मेघ एव नाचा परा भूताना मनुकंपातम तम तुम मिथ्या विद्याम त्यज। ये तू जो भगवान बना कर रहा है ना, बिल्कुल झूठा है। असली भगवान अब प्रकट हुए हैं, तेरी इसी में भलाई है कि भग जा। दूध पत्र लेकर के भगवान के पास पहुंचा।
उद्धव जी ने पत्र सुनाया तो भगवान खूब हंसे। भगवान ने कहा दूध से कि तुम चलो, हम वहीं पर मिलने के लिए आ रहे हैं। तो सेवक ने आकर के पौंड्रक से कहा, पौंड्रक घबराया। काशीराज बोला, मित्र घबराना ही तो नहीं है, यही तो बात है। अगर भगवान बनना है तो थोड़ी तो रिस्क उठानी पड़ेगी, तो क्या करना है? बोले तुम तो देखते रहना। भगवान आए, काशीराज ने बटन दबाया, उसका गरुड़ आकाश में उड़ने लगा और इसने 2 हाथ नकली और लगवा लिए, 4 हाथ वाला कर लिया। और महाराज दुनिया में तो आजकल स्वार्थ की कमी है नहीं, और जनता बोली वाली तो वो भी सब ओम जय पौंड्रक वासुदेवाय नमः आरती करने लगी। परंतु भगवान ने उसको देख करके खूब हंसे और भगवान ने पौंड्रक का वध कर दिया, सायुज्य मुक्ति प्रदान कर दी। काशीराज का सिर काट करके काशी में फेंक दिया। काशीराज पुत्र सुदर्शन ने अभिचार के द्वारा कृत्या को भेजा, सुदर्शन चक्र ने उसे भी समाप्त कर दिया। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। एक विविध नाम का बानर था, दाऊ जी का वरुण कलश तोड़ दिया। दाऊ जी ने हल मूसल से उसका संहार कर दिया। वो रामादल में उस जमाने में सुग्रीव का सचिव रहा करता था। तो जामवती पुत्र सांब ने दुर्योधन की पुत्री लक्ष्मणा का हरण कर लिया, सांब को जेल में डाल दिया। दाऊ भैया गए और दाऊ भैया पहुंचे तो दाऊ भैया ने समझाया दुर्योधन को और सांब ने विवाह किया दुर्योधन की पुत्री लक्ष्मणा के साथ। अब भगवान की दिनचर्या का वर्णन किया। अग्निहोत्र करते हैं, भगवान गायों का दान करते हैं, माता पिता को प्रणाम करते हैं, गुरु जी को प्रणाम करते हैं और फिर सुधर्मा सभा में जाते हैं। सुखदेव जी कहते हैं, राजन भगवान की सुधर्मा सभा भी इतनी अद्भुत है कि चाहे जितने लोग आकर के बैठ जाएं, एक कुर्सी हमेशा खाली रहती है। तो बैठे हुए थे, इतने में एक दूत पत्र लेकर के आया और बोला कि राजा जरासंध की जेल में 20,000 राजा कैद हैं, चल कर के उन्हें मुक्त कराओ। भगवान ने कहा हम जल्दी आएंगे, कह देना। और इधर नारद जी महाराज निमंत्रण लेकर के पहुंच गए। बोले महाराज पांडव लोग रायसु यज्ञ करना चाहते हैं, आपको निमंत्रण भेजा है। भगवान बोले कह देना हम जल्दी आएंगे। भगवान उद्धव से बोले, उद्धव हमने दोनों जगह कह दिया कि हम जल्दी आएंगे, पर हमें जाना कहाँ चाहिए पहले? उद्धव जी बोले, सरकार राजसु यज्ञ तो तब संपन्न होगा जब सभी राजाओं को जीत लिया जाएगा, तो अभी जरासंध को तो जीतना है। भगवान बोले ठीक है। तो भगवान ने अर्जुन को भीम को साथ में लिया, लेकर के चल दिया और पहुंच गए तीनों ब्राह्मण का भेष बना करके जरासंध के यहाँ, क्योंकि जरासंध ब्राह्मणों का अनन्य भक्त बन गया। उसने सोचा मैंने समाप्त कर दिया द्वारकाधीश को। तो तीनों भेष बना करके गए, तीनों का जरासंध ने सम्मान किया और तीनों से पूछा कि आपको क्या चाहिए? तो तीनों ने कह दिया महाराज हमें तो दान में युद्ध चाहिए। तो जरासंध बोला मैं युद्ध नहीं कर सकता ब्राह्मणों से, आप तो दान मांगो। तब तो ये तीनों असली रूप में आ गए और बोले हम कोई ब्राह्मण नहीं है, हमसे युद्ध करो। तो जरासंध बोला सुन भगोड़े कृष्ण, तेरे साथ में तो युद्ध करूंगा नहीं। क्यों? क्योंकि तू एक बार मैदान को छोड़ करके भाग गया था, तू रण छोड़ है, तेरे साथ में युद्ध नहीं करूंगा। और ये जो अर्जुन है ना, ये बेचारा दुबला पतला 1.5 हड्डी का, इसके साथ में भी युद्ध नहीं करूंगा। हाँ भीमस्तु तुल्यम, भीम मेरी बराबर का है, भीम के साथ में मैं युद्ध करूंगा। तो भीम को हो गया अभिमान कि हम बहुत बड़े शक्तिशाली हैं। तो युद्ध कैसे होता है महाराज? सुबह से शाम तक युद्ध होता है, शाम को विश्राम करते हैं, सुबह होते ही फिर युद्ध चालू हो जाता है। और ऐसे नहीं आप उसमें बैठ करके शाम को वार्तालाप भी करते हैं, ऐसे युद्ध होता है। तो युद्ध चला और जरासंध ने भीम की हड्डी हड्डी को तोड़ करके रख दिया। भीम बोले सरकार मैं तो नहीं रुकूंगा, मैं तो जाऊंगा, क्योंकि मुझे अब बस अंतिम समय मेरा आ गया, मुझे ऐसा प्रतीत होता है। भगवान बोले नहीं नहीं तुम तो पहलवान हो, युद्ध करो। भीम बोला नहीं महाराज सुबह का युद्ध नहीं करूंगा मैं। भगवान बोले ठीक है, तो पर तुम मैं जैसे कहूँ ना, अभी तक तुम तुम्हारे बल पर युद्ध कर रहे थे, लेकिन अब मैं जैसे कहूँ वैसे युद्ध करना, निश्चित तुम्हारी विजय होगी।
सुबह का युद्ध हुआ, भगवान ने एक घास का तिनका उठाया, उसको बीच में से फाड़ तो वो भी रहा था, भीम बार बार चीर रहा था उसको जरासंध को, लेकिन वो सीधा डाल रहा था तो उसे वरदान प्राप्त था जुड़ने का, तो वो जाके जुड़ रहा था। भगवान ने उस तिनके को तोड़ा, अगल बगल करके यूं फेंका, इसी युक्ति से भीम के द्वारा जरासंध का वध हुआ। बोलिए द्वारकाधीश की जय। वध कर दिया और आए राजसूय यज्ञ की तैयारियां हुई। तो सबसे पहले नाम आया कि प्रथम पूजन किसका करना चाहिए, तो सबने सहमति दी कि प्रथम पूजन तो द्वारकाधीश कृष्ण का होना चाहिए। तो जब ये सहमति आई तो उसी सभा में शिषपाल भी था। तो शिषपाल जब था तो शिषपाल ने कहा कि इस भगोड़े का पहले पूजन करेंगे, नहीं इसका पूजन नहीं होना चाहिए। तो उसके समर्थक खड़े हो गए उधर से, इधर से पांडव लोग कहने लगे कि भाई नहीं, प्रथम पूजन तो द्वारकाधीश का होना चाहिए। तो भगवान ने क्या युक्ति बनाई, भगवान बोले देखो भाई आप सब लोग शांत हो जाए। तो शिषपाल के समर्थक बोले नहीं, शिषपाल भी राजा है, उन्हें भी बोलने का पूरा हक है, बोलने दो। तो भगवान ने कहा ठीक है आप सब शांत हो जाओ, दो पक्षीय वार्ता होने दो। तो दो पक्षीय वार्ता कैसे हुई, यही तो हमारा संदेश है, यही भगवान ने संदेश दिया है कि आपको अगर इस भारत में रहना है, इस भारत में रहना है तो भारत की संस्कृति